मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर के जावर थाना क्षेत्र के स्थानीय गांधी स्मारक पर संवेदनशील पुलिस अधीक्षक एस चौहान एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक समीर यादव ने पहुंचकर नगर के व्यापारी एवं आमजन से 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी पर चर्चा की। वहीं नागरिकों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की शपथ दिलाई। ऊर्जावान पुलिस कप्तान जो कि लगातार पूरे जिले के थाना क्षेत्रों में भ्रमण कर कोरोना महामारी से बचाव हेतु निरंतर आम जनता के बीच पहुंचकर अपील कर रहे हैं, साथ ही अपने अधीनस्थ पुलिस अधिकारी कर्मचारियों का भी उत्साह बढ़ा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक ने अपने उद्बोधन में कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कोरोना को लेकर बहुत चिंतित है, प्रदेश की जनता के प्रति और निरंतर सभी जगह की जानकारी ले रहे हैं और हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इस महामारी से प्रदेश की जनता को सुरक्षित रखने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। लगातार प्रदेश की जनता से मास्क लगाने और 2 गज की दूरी बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। दोस्तों, मानवता अत्यंत खतरे में है। ये एक ऐसी महामारी है जो मानवता को लील लेने के लिए आतुर है, कच्चा निकल जाने के लिए आतुर है। दिन प्रतिदिन आप देख रहे हैं आंकड़े बढ़ रहे हैं। जिस प्रकार से कोरोना लोगों को अपने कब्जे में ले रहा है, जैसा हम पुराणों में पढ़ते थे राक्षस जिस तरह से लीलते थे, ऐसे लील रहा है। कल का हमारा आंकड़ा 1.5 लाख प्लस का है। भारत राष्ट्र का 1.5 लाख प्लस, जो पहली इनिंग में 2020 में जो पहला कोरोना आया था उसके मुकाबले डबल है। 2020 के कोरोना में 70-80 हजार पीक रहा है, लेकिन कल 1.5 लाख प्लस भारत राष्ट्र में रहा है और हम मध्य प्रदेश इसी तालिका में 4थे या 5वें नंबर पर संक्रमित के पायदान पर हैं। और इसी अनुरूप में रिकॉर्ड 800 मृत्यु एक साथ एक दिन में कल पूरे भारत राष्ट्र में हुई है। दोस्तों, इसकी भयावहता आप इससे समझ सकते हैं। यदि आपके कोई परिचित रिश्तेदार मित्र अगर भोपाल या इंदौर में निवासरत हैं तो उनसे पूछिए, शमशान घाट में और हॉस्पिटल में दोनों जगह वेटिंग लिस्ट लगी हुई है। हमारी सनातन परंपरा है कि मृत्यु के 3 दिन अस्थि संचय करने के बाद उस शमशान घाट में दूसरी अर्थी लगाई जाती है, लेकिन अब स्थिति है कि वो उसकी आग ठंडी होती नहीं और दूसरी रख देते हैं उसके ऊपर। कोई अस्थि संचय नहीं हो पा रहा है। अगर यही स्थिति रही तो हम प्लेग वाले मौसम में लौट जाएंगे। इसलिए हमें सतर्क होना पड़ेगा, सजग होना पड़ेगा और एकजुट होना पड़ेगा। दोस्तों, ज्ञात इतिहास जब से मानव का इतिहास लिखा जा रहा है, लगातार कोई न कोई बड़ी महामारी अटैक करती रही है। कभी प्लेग के रूप में, कभी हैजे के रूप में, कभी चेचिस के रूप में, कभी छोटी माता के रूप में, कभी बड़ी माता के रूप में। लेकिन यह भी सर्वज्ञात तथ्य है कि जीत हमेशा मानव की हुई है। कोई कितनी बड़ी भी महामारी आ गई, मानव ही जीता है, मानवता ही जीती है। अगर मानव नहीं जीता होता तो हम यहाँ नहीं खड़े होते। सारी महामारियों को जिस तरह से हम हरा है, कोरोना को उसी तरह हराएंगे, लेकिन तरीका वही रहेगा जो सदियों से चला आ रहा है। तरीका है सामूहिकता का, आत्मनियंत्रण का। हम सामूहिक रूप से प्रण करें कि हम कोरोना को हरा देंगे। हम आत्मनियंत्रण करें कि अति आवश्यक होने पर ही भीड़ में जाएंगे, घूमने फिरने के लिए, यार दोस्तों से बात करने के लिए, गले मिलने के लिए, टाइम पास के लिए जाके दुकान पे नहीं बैठ जाएंगे। यदि किसी अति आवश्यक कार्य से बाजार में जाना भी पड़ा तो इतना आत्मनियंत्रण रखेंगे कि लौटने के बाद अपने हाथ सैनिटाइज करेंगे और अपने जो गंदे कपड़े उन्हें उतारकर एक तरफ पटक देंगे। हम इतना भी आत्मनियंत्रण करेंगे। ये परिस्थिति बनी हुई है। आप देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय प्रतिदिन की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रतिपल एक ही काम कर रहे हैं। वो क्या काम है? कोरोना को हराना है। कोरोना से कैसे मेरी जनता को बचा लूं, कोरोना का कैसे मुकाबला कर लूं, कोरोना कैसे मेरे कम से कम नागरिकों को प्रभावित कर पाए। इसी उधेड़-बुन में, इसी काम में, इसी क्रियाकलाप में माननीय मुख्यमंत्री महोदय लगे रहते हैं। और हमें इसके भी अच्छे से ज्ञात है कि हम लगातार उनके संपर्क में रहते हैं। जब वीडियो कॉन्फ्रेंस होती है तो उनके चेहरे पर थकान टपकती है, उनकी आवाज में थकान टपकती, पर उनका जोश कम नहीं हुआ है। तो हम सभी का एक कर्तव्य है, उनके एक छोटे से भाग होने के नाते, प्रशासन का एक छोटा सा भाग पुलिस भी है, हम सभी का कर्तव्य है कि हम उस ऊर्जा से ना कर पाए लेकिन उसका लेश मात्र तो करें। जितनी मेहनत माननीय मुख्यमंत्री कर रहे हैं उसका कुछ तो हम करें। इसीलिए हमने ये प्रयास किया है। मेरी टीम ने, मेरे डीएसपी साहब भी बगैर थके, आरए साहब, डीएसपी साहब, एसडीपी साहब बगैर थके लॉन्च स्टाफ हम लगे हुए हैं। मूल मंत्र एक ही कि अपनी जनता को कैसे अधिक से अधिक सुरक्षित करना। दोस्तों, एक बहुत छोटी सी बात आपको बताऊंगा। पुलिस लगातार संक्रमण के बीच में जाती है, आप सब जानते हैं, इस बात को आपने महसूस भी किया है और आपका मान सम्मान के रूप में आशीर्वाद भी हमें मिलता रहा है। तो पुलिस
अधिक से अधिक भीड़ में जाकर, अधिक से अधिक संक्रमण में जाकर के भी पुलिस कर्मचारी क्यों प्रभावित नहीं होते, उसकी भी मैं आपको राज की बात बता देता हूँ आज, क्योंकि हम राज जैसी कोई बात नहीं, हम सब एक ही, यहाँ पर हम एक ही हैं। दोस्तों, पुलिस वालों को ये ऑर्डर है कि जब भी वो ड्यूटी के लिए निकलेगा, ठीक से मास्क लगा के निकलेगा, अपना जो केप है उसको लगा के रखेगा, हाथों में आवश्यकता अनुसार दस्ताने पहन लेगा। ये सब वो दिन भर सावधानी रखता है, लेकिन जब उसको घर जाने का समय आता है, जब वो ड्यूटी समाप्त करता है, तो घर पे अपनी पत्नी को, अपने बेटे को, अपनी माता को फोन करता है, किसी को एक को, कि मैं घर आ रहा हूँ, दरवाजा खोल के रखना। तो आप बोलोगे इसमें बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि जब वो उसको घर का दरवाजा खुला मिला तो उसको कालबेल नहीं दबानी पड़ी, उसको सागल नहीं खटखटानी पड़ी। तो ये नहीं करने से उसने अपने हाथों में जो कीटाणु थे वो घर में चिपकाया नहीं देना वहां, तो एक जगह वो बच गई। फिर उसने ये भी बोल के रखा था कि मैं जब आऊँ तो घर के आंगन में, दालान में एक बाल्टी में सर्फ का पानी गला के रखना। ये सभी पुलिस वाले कर रहे हैं, ये सच्चाई और प्रैक्टिकल की बात है। तो जब वो वहां दालान में जाता तो अपने बाहरी कपड़े उतार करके उस अपने हाथ से उस सर्फ में डुबा देता है, सर्फ के पानी में। उससे क्या होता है कि जितने भी कीटाणु लगे थे वो सारे के सारे उस सर्फ में जाके वो खत्म हो गए। तीसरा काम वो क्या करता है कि जो उसका बेल्ट होता है, उसकी केब होती है, उसके मोबाइल होते हैं या उसका पर्स होता है, उसको उसी सर्फ के पानी के कपड़ा गिरा करके अच्छे से पोंछ लेता है। तो उसपे से भी सीहोर से मोहम्मद अहद सिद्दीकी की रिपोर्ट।